आज हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को एक्टिव करेंगे। सबसे पहले हम अपनी दोनों नासिका से सांस लेने की प्रक्रिया को दोहराएंगे। सबसे पहले आप देखिए आपकी कौन सी नासिका खुली हुई है और कौन सी बंद है। एक नासिका की ओर अपने अंगूठे से उसको दबाइए और लेफ्ट नासिका आप दबाइए और राइट से सांस लीजिए। राइट से सांस लेकर के राइट को दबा करके लेफ्ट की तरफ उस सांस को छोड़ दीजिए। इसी तरीके से लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट की तरफ छोड़ दीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नासिका से सही तरीके से सांस लिया जा रहा है और कौन सी नासिका से सांस नहीं लिया जा रहा है। जब तक दोनों नासिका जो भी नासिका बंद है उससे जानबूझकर सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जब दोनों नासिका से समान सांस प्राणवायु को आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने में आसानी महसूस करें, तब आगे की इस क्रिया ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला इन तीनों नाड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश हमें करनी है। और आप इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज शुरुआत करते हैं सांसों को अपने अंदर किस तरीके से लेकर के जाना है, कैसे ये प्राणवायु आपके शरीर के अंदर जाकर के कार्य करती है। आप जहां पर भी बैठे एकांत में बैठे ईयरफोन जरूर आप यूज कर लें। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। ईड़ा, पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थित हो जाती है। मैं 3 स्टेप में ब्रीथिंग आपको सिखाऊंगा। अगर ये 3 स्टेप में ब्रीथिंग आपने सांस लेना सीख लिया तो आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ जाओगे। ईड़ा नाड़ी बाएं नथुने से जुड़ी होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह ठंड और शीतलता से संबंधित होती है। आप बाएं नथुने से जब सांस लेते हो तो आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हो और मानसिक शांति पाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, जो कि दाएं नथुने से जुड़ी होती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता से संबंधित होती है। सुषुम्ना नाड़ी, जैसे मैंने अभी कहा है, रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तभी आप किसी प्राणवायु को अपने शरीर के अंदर लेकर के जा सकते हो। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है। यह दोनों नाड़ियों को संतुलित करने और चेतना को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नाड़ी कुंडलियों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है रीढ़ की हड्डी सीधी रख कर नाभि तक सांस लेना। आप सीधे बैठिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। गहरी लंबी सांस लीजिए दोनों नासिका से।
लंबी सांस लीजिए और नाभि तक पहुंचाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि तक पहुंचाइए और नाभि से फिर सांस को छोड़िए अपनी नाभि तक। इनके इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब आप पता कीजिए आपके शरीर के अंदर आपकी जो सांस जा रही है वो कहां तक जा रही है। किसी के चेस्ट तक महसूस देगी, किसी के नाभि के ऊपर तक महसूस देगी, जिसका नाभि से नीचे तक हमें सांस को धीरे धीरे पहुंचाना है। इसकी मैं एक एक्सरसाइज अभी आपसे कराऊंगा। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती हैं वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा का स्राव करती है। इससे इन सातों चक्रों को आप सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहा जाता है, जो हमारी सांसों में मौजूद होती है। जब सांसें नाभि तक नहीं जाती है तब सांसें हल्की होती हैं, तब सांसों में ऊर्जा ही नहीं होती है। इसीलिए हमारे जो चक्र हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और गहरी लंबी सांस छोड़ते हैं तो आपके शरीर से बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। यही कारण है बहुत सारे ऐसे जैसे कछुआ है, गहरी लंबी सांस लेता है और गहरी लंबी सांस छोड़ता है, क्योंकि उसकी जो प्राणवायु है वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपने शरीर के अंदर रहता है। इसी वजह से उसकी जो आयु है वो बहुत ज्यादा होती है। आप इसी तरीके से किसी श्वान को अगर आप देखते हैं, किसी डोगी को आप देखते हैं, बहुत तेजी से सांस लेता है। इसी वजह से उसकी जो श्वास होती है वो छोटी होती है और उसकी लाइन भी छोटी होती है। सांसों का रहस्य वह तरीका है जो हमारी सांसों को गहरा करने और इन सांसों चक्रों को सक्रिय करने में सहायता करता है। इसके लिए हमें अपनी पीठ के बल लेट जाना है। अब आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए, बिल्कुल सीधे लेट जाइए और अपनी नाभि के ऊपर कोई भी वस्तु 200-250 ग्राम कोई भी वस्तु आप अपनी नाभि के ऊपर रख लीजिए। सीधे लेट जाइए और अपनी नाभि के ऊपर कोई भी 250 ग्राम के करीब की कोई भी वस्तु, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो आप अपनी नाभि के ऊपर रख लीजिए और अपना हाथ सिर के पीछे रख ले, सर के नीचे रख ले। अब आप गहरी लंबी सांस, जिस तरीके से आपको सांसें लेना बताऊंगा उस तरीके से आपको सांसें लेनी है। और अगर इसके लिए आप लगातार करते हैं तो आप अपनी नाभि के नीचे तक अपनी सांसों को पहुंचाना सीख जाएंगे। मैं शब्द बोलूंगा सो हम। जब मैं सो बोलूंगा तो आपको सांस लेनी है और जब हम बोलूंगा तो सांस छोड़नी है। सो हम। जब मैं सो बोलूंगा तो गहरी लंबी सांस लेनी है जहां तक आप सांस पहुंचाए और अपने नाभि के ऊपर जो वस्तु आपने रखी है वो उठती महसूस देनी चाहिए आपको। सो नासिका से गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। सो हम, सो हम, सो
और इसी तरीके से आपको सांसों को छोड़ना है। सो सांस लीजिए, अपनी नाभि तक उसको पहुंचाइए, महसूस कीजिए और उसके बाद आपको सांसों को छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और सांसों को छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और सांसों को छोड़ दीजिए। जब आप सांसें ले रहे हैं तब आप अपने शरीर के अंदर एक येलो कलर की लाइट अपनी नासिका से होती हुई अपनी नाभि तक आप महसूस कीजिए। और जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं उस लाइट पर ध्यान रखिए, वो अपनी नाभि से अपनी चेस्ट और आपके गले, आपके मस्तिष्क से, अपनी नासिका से बाहर निकल रही है। गहरी
लंबी सांस लीजिए और इस लाइट को महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर जाते हुए और आते हुए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कीजिए अपने शरीर के अंदर इस एनर्जी को। लगातार आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए और नॉर्मल सांसों को आने दीजिए और जाने दीजिए। अब सांसों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित मत कीजिए। जैसे सांस आ रही है जा रही है, सिर्फ आप अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी को महसूस कीजिए जो आपके शरीर के अंदर जा रही है। दोनों नासिका आपकी खुल चुकी हैं। दोनों नासिका से जो नाड़ियां हमारी है वो खुल चुकी हैं, ईड़ा और पिंगला। गहरी लंबी सांस के साथ साथ आप अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी को महसूस कीजिए, उस येलो कलर की लाइट्स को महसूस कीजिए जो आपके शरीर के अंदर पहुंच रही है। अब इस लाइट्स को आप अपनी नाभि से नीचे महसूस कीजिए और धीरे धीरे ये लाइट्स आपके दोनों पैरों के अंदर चलती हुई आपको महसूस देगी। ये लाइट धीरे धीरे आपके पैरों के दोनों अंगूठों पर आप देख सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। आपके दोनों पैरों के अंगूठे आप ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके पैरों के अंगूठे, आपकी पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आप वापस आपके पंजे से आपकी लेग से होता हुआ आपके घुटनों के अंदर स्लाइड्स को महसूस कीजिए। इस एनर्जी को महसूस कीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए आपके दोनों घुटने। धीरे धीरे आप अपने घुटनों से ऊपर इस लाइट्स को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे आपके पेट के निचले हिस्से पर आप फोकस कीजिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर इस लाइट्स को आते हुए देखिए। अभी आपकी नाभि और नाभि से ऊपर आपकी चेस्ट और आपको महसूस दे रही है। इस लाइट्स को महसूस करते रहिए। धीरे धीरे यह आपके दोनों बाजुओं के अंदर पहुंच गई है। दोनों बाजुएं आप देख सकते हैं। दोनों बाजुओं के अंगूठे, उंगलियां आप महसूस कीजिए और धीरे धीरे ये पीछे की ओर आपकी कोहनी और कंधों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी थ्रोट, आपके गले के अंदर आप इसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के अंदर आप इसको महसूस कीजिए।
गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने आप को शून्य कर दीजिए। आप थोड़ी देर इसी स्थिति में आप अपने आप को शून्य कर दीजिए। इस तरीके से आपने अपनी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को सुषुम्ना के साथ अटैच करने की कोशिश की है। इसकी जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपको हैबिट में, आपकी हैबिट में ये आ जाएगी। और आपकी जितनी नाड़ियां हैं, जो नाड़ियों के जो रोग हैं, सब इसी क्रिया से ठीक हो जाएंगे। आपके जितने जोड़ों के पेन हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपकी चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, वो इसी से ठीक हो जाएगी। मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की कोई प्रॉब्लम है, वो इसी से ठीक हो जाएगी। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और आराम से आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को रब करना है और अपनी आंखों पर हल्का सा प्रेशर देना है और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के बीच में खोलना है। अपने हथेलियों की और देखना है और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना। यह क्रिया आपकी शुरुआत की क्रिया है, क्योंकि जब तक हम अपनी नाभि तक सांसों को नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम अपने चक्रास एक्टिव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से लगातार आप इसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे निपुण होते चले जाएंगे। इसका अभ्यास करने से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। दूसरा तरीका हम कल शेयर जरूर करेंगे, जिससे आपकी सांसों की गति को आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप आराम से जितनी देर भी आप शांति से बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं और अपने इष्ट देव पर ध्यान लगा सकते हैं।